अस्सलामुअलैकुम। बुलेटिन का आगाज करेंगे और बात करेंगे अहम इशू की। कराची में आवारा कुत्तों की भरमार से सख्त गजीदगी के वाकयात में इजाफा होने लगा। सिविल अस्पताल के इंचार्ज रेबीज मैनेजमेंट सेल ने इंकशाफ किया है कि शहर में रोजाना की बुनियाद पर 150 के करीब केसेस सिर्फ सिविल अस्पताल में देखे जा रहे हैं। इसी हवाले से करीम मलिक ने रिपोर्ट तैयार की है, पहले वो देखते हैं। शहर में आवारा और पागल कुत्ते शहरियों के लिए बड़ा खतरा बन गए। हुकूमती सतह पर कुत्तों की तादाद पर काबू पाने के लिए नसबंदी मुहिम तो चलाई जा रही है, मगर खतरनाक कुत्तों से शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। गली, मोहल्ले, पार्क, खेल के मैदान, तालीमी इदारे, बस स्टॉप, बाजार, हत्ता के अस्पतालों के अंदर भी आवारा कुत्तों के गोल जमा नजर आते हैं। खवातीन, बच्चे और उम्र रसीदा अफराद खतरनाक और आवारा और पागल कुत्तों का निशाना बन रहे हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक सूबे भर में कुत्तों की तादाद 28 लाख से जायद है, जबकि सिविल अस्पताल में रेबीज मैनेजमेंट सेल की इंचार्ज डॉक्टर रोमाना फरद ने आज न्यूज़ को बताया कि रोजाना की बुनियाद पर 150 केसेस सिर्फ सिविल अस्पताल में देखे जा रहे हैं। ज्यादातर केसेस बच्चों और उम्र रसीदा लोगों के होते हैं। रेबीज की वैक्सीन के हवाले से कहा, इस वक्त वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं। डे बाई डे इजाफा हो रहा है। पहले हम 80 मरीज़ देखते थे, फिर वो 100 हो गए, 100 की फिगर पे अब कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि उनने 100 को भी क्रॉस कर लिया है। बच्चे और बूढ़े जो है ना, जो रेजिस्ट नहीं कर सकते उस टाइम पे, उनकी तादाद बहरहाल ज़्यादा है। 2 रोज़ कबल चाकीवाड़ा में कुत्तों के काटने से जख्मी बच्ची का कहना है कि घर के बाहर खेल रही थी, अचानक कुत्ते ने हमला कर दिया। जख्मी बच्ची की वालिदा कहती हैं, इलाके में जख्मी कुत्ते ने एक वक्त में 12 बच्चों पर हमला किया। मैं कह रही थी ना, मैं पत्थर से गिर रही थी और मेरे ऊपर कुत्ते ने हमला किया। हमारे इलाके में 12 बच्चों को लगा है। केएमसी वाले कुछ करें, इससे फिर बच्चों को काटते हैं ना, ज़्यादा नुकसान होता है। शहर में आवारा कुत्तों की बहुतायत से शहरी खौफ व हिरास का शिकार है। कहते हैं कि कुत्तों से सबसे ज़्यादा बच्चे खौफजदा हैं। हुकूमत को चाहिए कि इनकी रोकथाम करे। आवारा कुत्ते बहुत हो गए हैं, मोहल्ले में बच्चों को बहुत काटते हैं। जो महकमा इसको देखता है वो प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा। मोटरसाइकिलों से कभी टकरा रहे हैं कुत्ते, कभी गाड़ियों से टकरा रहे हैं, दिमागी तवाज़ुन उनका खो जाता है, पागल हो जाते हैं, फिर वो काटने को दौड़ते हैं हर किसी को। हर गली में 10-12 कुत्ते होते हैं। बच्चों को भी खतरा है, बड़ों को भी खतरा है, आने जाने वालों को भी खतरा है। कराची में इस वक्त आवारा कुत्तों की बहुतात किस तरह से है और इनको कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, इसके साथ साथ अंदरून सिंध में लड़काना से हमारे साथ मौजूद होंगे सलामत अबड़ो और खैरपुर से हमें ज्वाइन करेंगे वसीम सुमरो से। वसीम सुमरो से हम भी अपडेट लेंगे वहाँ की, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं कराची की जानिब। करीम, बताइएगा कराची में इस वक्त क्या सूरत हाल है? आपने इस वक्त मजमूई रिपोर्ट भी पेश की है और ख़ासतौर पर बताइएगा इनकी जो बहुतात इस वक्त देखी जा रही है कहाँ पर ज़्यादा है, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और कंट्रोल कैसे कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल, शहर कायद में पिछले 102 माह में आवारा कुत्तों की तादाद में बहुत बड़ा इजाफा देखा जा रहा है। जहाँ ये इजाफा बढ़ता जा रहा है वहीं इसके पेशेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डॉग बाइट के केसेस की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा केसेस मंजर आम पर आ रहे हैं। अगर सबसे ज़्यादा केसेस की बात करें तो इस वक्त कराची के मुख्तलिफ निजी और सरकारी अस्पतालों में रोज़मर्रा की बुनियाद पर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिविल अस्पताल जो कराची का एक बड़ा अस्पताल है उसके MS को कोट करूँ तो उनका ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर 150 के करीब केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं वो कराची से आ रहे हैं। और फिर मुख्तलिफ इलाके हैं जिसके अंदर ज़िला बस्ती का इलाका FC एरिया है और उसमें लालू खेत है, फिर लियारी से चाकीवाड़ा इलाका है जहां पर एक ही दिन में 20 केसेस रिपोर्ट हुए और एक ही टाइम पर 12 बच्चों पर हमला किया, कुत्तों की जानिब से हमला किया गया है। जबकि अगर एक मोहताद अंदाजे की बात करें तो सूबे भर में 28 लाख के करीब कुत्तों की तादाद इस वक्त बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है। और इफेक्टेड लोगों की अगर बात करें तो रवां साल की अगर मैं बात करूँ तो जनवरी से लेकर सितंबर तक इस केसेस में तकरीबन 8,000 से ज़ायद केसेस ये रिपोर्ट हुए हैं। और बाकायदा डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि बहुत सारे लोग घरेलू टोटकों की तरफ जाते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। और तकरीबन 8,000 के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और सिर्फ अगर पिछले माह की मैं सितंबर की बात करूँ तो सितंबर में तकरीबन 1,002 केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं और ये रिपोर्ट वक्तन फ़वक्तन बढ़ते ही जा रहे हैं। और कराची KMC जिस मैं मौजूद हूँ इस वक्त के
KMC के बल्दिया उज़्मा कराची के अंडर इस वक्त अगर बड़े अस्पताल और छोटी बड़ी डिस्पेंसरीज मिलाएं तो 17 के करीब ये डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स बनते हैं। इनमें रोजाना की बुनियादों पर केस जो है रिपोर्ट हो रहा है। बहुत सारी केसेस लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी जिस तरह से आपने कहा कि 150 जो केसेस हैं वो शहर में इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, एक अस्पताल का आपने हवाला दिया, ये बताइएगा कि वो सिर्फ शहर से ही ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि हम देखते हैं अंदरूनी सिंध वाले जो होते हैं जब वहाँ काटा जाता है वहाँ वैक्सीन नहीं होती तो उन्हें शहर रेफर किया जाता है, तो ये सिर्फ शहर वाले हैं या अंदरूनी सिंध से भी ये रिपोर्ट हो रहे हैं सारे? देखिए 150 के करीब जो केसेस इस वक्त मैं सिविल अस्पताल के बता रहा हूँ, ये सिर्फ कराची के केसेस हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। अंदरूनी सिंध के केसेस हैं तो वो ये सिविल अस्पताल में इसमें होंगे अगर 10 से 15 केसेस होंगे, और मुख्तलिफ अस्पतालों में अंदरूनी सिंध से भी केसेस आ रहे हैं। लेकिन जो सिविल अस्पताल के केस हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर 150 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और पूरे कराची से तो फिर अगर केसेस की तादाद अगर गिनी जाए, क्योंकि मैंने कहा 17 के करीब जो अगर KMC सरकारी अस्पताल की बात करूँ, अगर इससे अगर आप ज़र्ब दें तो तकरीबन ये बहुत ज़्यादा तादाद बन रही है। 1000 के करीब अगर दें तो रोजाना के करीब तादाद बन रही है। ठीक है, कराची की तादाद तो बहुत ज़्यादा है। करीम मलिक, कराची की तमाम तर सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रहे थे, साथ ही रहिएगा, इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट लेंगे। रुक करेंगे लाड़काना का, जहाँ पे सलामत आबड़ो हमारे साथ हैं। लाड़काना ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त गजीदगी के केसेज में इजाफा हो रहा है, जैसे अभी बता रहे थे करीम मलिक, कराची में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जबकि 1.5 माह में 500 से ज़ायद केसेज रिपोर्ट हो रहे हैं। सलामत आबड़ो हमारे साथ हैं। सलामत, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से कि आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए क्या लाड़काना में कोई इकदाम किए जा रहे हैं? जी, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि रोकथाम तो अपनी जगह पे, लेकिन जिला भर में जो सख्त केसेस में जो मुसलसल इजाफा सामने आ रहा है, जिसमें मासूम बच्चों समेत जो शहरी आवारा कुत्तों के कांटे के शिकार हो रहे हैं। और लाड़काना ARV सेंटर की जानिब से जो जारी करदा जिला भर के से जो रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद जो है तकरीबन वो गुज़श्ता 45 रोज के दौरान जो है 500 केसेस से ज़ायद रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें नए और सितंबर की जो अगर बात की जाए मजमूई तौर पर तो 1153 केसेस सामने आए, जिनमें से नए केसेस जो 400 और रवा माह के 13 रोज के अंदर 400 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 100 केसेस जो है नए रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें मासूम बच्चों समेत शहरी जो आवारा कुत्तों के कांटे के शिकार हो रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए सारी सूरत हाल पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जिला इंतजामिया की, तो करोड़ों रुपए बजट की हामिल जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उस पर भी जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। आए रोज जो बच्चे सुबह के औकात मतलब घरों को निकलते हैं स्कूल को या वापसी के दौरान, तो ये सारे वाक़यात रुनमा होते हैं, जिनमें कई बच्चे तो मतलब जख्मी होकर शदीद जख्मी होते हैं। गुज़श्ता हम देख चुके हैं जो सिंध हुकूमत पे थे, उनमें एक अहम शख्सियत है, उनका आबाई ताल्लुक है लाड़काना से। उन्होंने यहाँ पर एक अहम खास मुहिम शुरू करी थी, जिसमें कुत्ता मार मुहिम काफ़ी बड़ी तादाद में शुरू की थी, खतीर रकम दी गई थी। इसके साथ साथ वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन का जो अमल है वो शुरू किया गया था। इस वक्त क्या वहाँ पे हम सेटअप देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें अभी भी चल रही हैं या फिर वो वक्त के साथ साथ रोक दी जाती हैं जिस तरह से? देखें, वो सही की बात की आपने कि वक्त के साथ साथ जो चलती हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब कुत्ता मार मुहिम जो है उनका तो कहीं नामो निशान ही नजर नहीं आ रहा। शहरियों से भी हमारी बात की थी, खुद हम भी ज़ाहिर यहीं इलाके के शहरी हैं और हमारे भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इलाकों में आना जाना रहता है, लेकिन शिकायतें होती है। लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या जिला इंतजामिया की जानिब से जो है बजट मतलब जो सिंध हुकूमत की जानिब से दी गई है तो उसमें नजर नहीं आ रहा। जो पहले उन्होंने मुहिम चलाई हुई थी कुछ रोज कबल, कुछ माह कबल, तो उसके बाद जो ना नजर नहीं आ रही मुहिम। यहाँ पे कुत्तों की बहुत तादाद है और उस पर जिला इंतजामिया की बात की जाए, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए तो उसके केसेस पर सरगर्दी के केसेस पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देते हैं। शहरियों की यही दुआई होती है कि हमारे साथ जो मसले मसाल होते हैं। हाँ, दूसरी बात ये कि शहरियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें ARV की जो वैक्सीन है वो मुकम्मल तौर पर हमें अद्वियात मिल जाती है। ठीक है सलामत, जैसा कि भी आपने खुद भी बताया कि 45 रोज में सख्त गजीदगी के 500 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। अच्छा, अमूमी तौर पर देखा अभी तक यही गया है कि इस तरह के जो केसेस होते हैं उनको रेफर कर दिया जाता है कराची या इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों की जानिब, क्योंकि कहा जाता है कि कुत्ते के काटने की वैक्सीनेशन अंदरूनी सिंध में अवेलेबल नहीं है। क्या इस वक्त जितने केसेस सामने आ रहे हैं वैक्सीनेशन है लाड़काना में? वैक्सीनेशन तो यहाँ पे मुकम्मल तौर पर फराहम की जा रही है। ऐसे भी केसेस आए हैं लाड़काना की तहसीलों से जिनके मतलब बच्चों के चेहरे या मतलब पाँव, हाथ वगैरह जिस्म जो कुत्ते काट कर उन्हें जख्मी कर देते हैं, तो यहाँ पे बड़ी एंटी रेबीज वैक्सीन जो ना वो भी फराहम की जाती है। 11,015 वाली भी और जो नॉर्मल होता है उसे 1100 से 1300 रुपए वाली भी फराहम की जाती है। यहाँ पे वैक्सीनेशन का कोई फुकदान नहीं है, लेकिन कुत्ता मार मुहिम यहाँ पे जारी नहीं है, जिसके बाद शहरियों को मुश्किल आती है। हम भी देख रहे हैं और दूसरे पहले जो यहाँ पे जो बड़े केसेस जुल्मा हुए थे तो उनको यहाँ पे सहूलियात ना होने के बाद जो है कराची या हैदराबाद लाड़काना की सूरत हाल आपने यहाँ पर हमें बताई। खैरपुर की कुछ सूरत हाल जान लेते हैं। खैरपुर की तहसील है कोट डीजी,
जहां पर घर के बाहर खेलने वाले बच्चों पर कुत्तों ने हमला किया। पहला केस नहीं है, इससे पहले भी दीगर केसेस इस तरह के अंदरूनी सिंध और शहर में भी खास तौर पे देखे गए हैं, जहां पर न सिर्फ बच्चे बल्कि बुजुर्गों और खवातीन पर भी कुत्तों ने हमला किया है। खैरपुर की सबसे पहले कोडी जी में आवारा कुत्तों की यलगार है। आज घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे, जिस पर 3 बच्चे को फौरी तौर पर 10 से ज्यादा कुत्तों ने, आवारा कुत्तों ने हमला करके जख्मी कर दिया। उन बच्चों को छुड़ाने के लिए जैसे उनकी मां पहुंची तो उस पर भी हमला कर दिया, उनकी दादी पहुंची, उन पर भी। इस तरह 5 अफराद जख्मी हो गए जिनकी हालत तशवीशनाक थी, जिनको गंबट रेफर कर दिया। दूसरी अगर बात की जाए तो 1 हफ्ता पहले भी 4 साल बच्चा था, वो अपने थाना शाह लतीफ के उर्दू से घर जा रहा था, जिस पर भी आवारा कुत्तों ने हमला किया। अब तक वो जिंदगी कश्मकश में, क्योंकि उसकी टांग और जो बाजू है वो मुकम्मल तौर पर खत्म है, उसके सर के जो बाल हैं वो भी खत्म है। 2 दफा डॉक्टरों ने सर्जरी की है, मगर ताल अब तक वो तशवीशनाक हालत में खैरपुर के सिविल अस्पताल में दाखिल है। दूसरी अगर बात की जाए इंतजामिया की, तो इंतजामिया के करोड़ों रुपए जारी होते हैं। 1 साल कबल सिंध हाई कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए थे कि आवारा कुत्तों ने जिसको भी काटा तो उसके लायक एक तहलका म्यूनसिपल अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस तरह 3-4 मुख्तलिफ थानों पर टाउन ऑफिसर के खिलाफ FIR तो हुई, मगर वो भी B क्लास में निकाल दी गई करोड़ों रुपए होने के बावजूद। सबसे बड़ा ये अलमिया है कि खैरपुर में जो हॉस्पिटल में कुत्तों काटने की वो वैक्सीन नहीं है, नापेद हो गई है। तो यहाँ पर जो दूर दराज से लोग आते हैं वो मजबूरन जो वैक्सीन है वो अपने पैसों से खरीदने पर मजबूर हैं। जी ठीक है, अभी आपने बताया वसीम सोमरो के दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं कुत्ते के काटने के, वो वैक्सीन अपने पैसों से खरीदने में मजबूर हैं। क्या वहाँ पे जो इदारे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनके पास भी वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है? देखें, सबसे पहले यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल सब खैरपुर की सबसे तहसील 8वां तहसील पर सबसे बड़ी खैरपुर सिविल हॉस्पिटल है। इसकी बजट की अगर बात की जाए तो 50 करोड़ रुपए से जायद बजट है। मगर ये अलमिया है कि यहाँ पर जितने भी दूर दराज से लोग आते हैं उनको मुख्तलिफ मराइल से गुजरना पड़ता है। इस डॉक्टर के पास जाएं, अपने इलाके से सर्टिफिकेट दें, जबकि बच्चे की जिंदगी का खतरे में होती है। इस तरह उनको वैक्सीन जो टाइम पर मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस की बात की जाए तो करोड़ों रुपए की यहाँ पर करप्शन होती है, मगर इनके पास वैक्सीन फराम नहीं की जाती। ये मुख्तलिफ सेंटरों पर देते हैं, वो जो आगे एम्प्लॉय वो आप पैसों में फरोख्त कर देते हैं। ठीक है, वसीम हमारे साथ मौजूद रहेगा। यकीनी तौर पे कुत्तों को पकड़ने, उन्हें मारने या उन्हें आबादी से दूर छोड़ने के भी इक़दाम हुकूमत ने किए थे। इस पर मजीद बात करेंगे। ज़ारा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं। ज़ारा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत की जानिब से इक़दाम काफ़ी देखे गए हैं ताकि इन तमाम जो वाक़यात हैं सरगजीदगी की, इनसे बचा जा सके। कुत्तों को पकड़ना या उन्हें मारना, जिस तरह से हम देखते थे कि उन्हें मार के ठिकाने लगाना था, इसके साथ साथ फिर आबादी से दूर छोड़ने के हैं या उनको न्यूट्रल करने के तमाम ये सूरत हाल, ये इक़दाम आप कैसे देखती हैं हुकूमत के इस फैसले को भी? देखिए, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और इस पे तबसरा करने के ऊपर इनवाइट किया और समझा कि मैं आई कैन गिव हिम सम इसके ऊपर कोई तजवीज़ दे सकती हूँ। अच्छा, बेसिकली मैं इसके ऊपर ये कहना चाहूँगी कि बेसिकली ये जो कुत्तों का जो मसला है, डॉग बाइट और सारा कुछ है, ये एक्चुअली कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसलिए हल हो नहीं पा रहा क्योंकि जो गवर्नमेंट है और जो डिपार्टमेंट्स है उनको इस चीज की किसी किस्म की नॉलेज अवेयरनेस नहीं है, नंबर 1, एंड दे डू नॉट नो द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स प्लस एनिमल्स। डॉग की बात करें तो उससे बात करें, कोई भी मसला हल करने के लिए फर्स्ट उसके पहले आपको रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन से अगर लोकल ब्रीड्स हैं, पाकिस्तानी ब्रीड्स हैं, तो इसके क्या वजह है, क्यों है, कैसे है, क्या है, पूरी पहले इसकी तहकीकात होती है। कोई भी काम करने से पहले प्लानिंग होती है, रिसर्च होती है, तहकीकात होती है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक ये पाकिस्तानी ब्रीड्स का ताल्लुक है, मतलब हमारे यहाँ क्योंकि लोग कुछ अपने स्टेटस के लिए दे हैव इंटरनेशनल ब्रीड्स एज वेल, लेकिन वो अलग चीजें पेट्स होते हैं, ठीक है। इनका जहाँ तक ताल्लुक है, जो मैं सड़कों पर देखती हूँ या पंजाब या wherever, ये सब मसाइल इसलिए है क्योंकि जो हुकूमत है उनको एक तो जानवरों में और कुत्तों में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, नंबर 1। दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तीसरी कोई तहकीकात नहीं की और वो समझते हैं ये फालतू की चीज है, ठीक है। और कुछ लोग उसको एक बुरा सिंबल समझ के उनको धुतकारते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं सारा वक्त आई डील विद डॉग्स ऑल द टाइम, स्ट्रे डॉग्स इन माय नेबरहुड, और मैंने बहुत सारे रेस्क्यू भी किए, करवाया भी है, खुद भी हुआ, मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता। क्योंकि जो बहुत सालों पहले आई ऑल्सो यूज्ड टू बी वेरी मच स्केयर्ड ऑफ डॉग्स, बहुत सालों पुरानी बात है, लेकिन
कुछ ऐसा हुआ कि मुझे एहसास हुआ कि दे आर नॉट आफ्टर मी। कुत्तों की नसबंदी खुराक के साथ 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मुंतकिल करना ये शामिल होगा। एक अंदाजे के मुताबिक कुत्तों की तादाद 28 लाख से जायद हो चुकी है। हमें इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ एनिमल राइट एक्टिविस्ट ज़ारा फातिमा, कराची से करीम मलिक, लाड़काना से सलामत आबड़ो, खैरपुर से वसीम सोमरो, आप सबका बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से आपको बताएं तो सिंध में आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल करने के लिए न्यूट्रल डॉग मंसूबा शुरू करने का फैसला। 96 करोड़ 33 लाख रुपए का मंसूबा तैयार किया गया है। रबा माह से जून 2025 तक का मंसूबा तैयार किया गया है। मंसूबे के लिए 19 अजला में 23 यूनिट्स कायम किए गए हैं। मंसूबे में डॉक्टर्स, महकमा एनिमल हस्बेंड्री, महकमा बल्दियात, KMC भी शामिल होंगे। मंसूबे में कुत्तों के लिए 13 अक़साम के इंजेक्शन, वैक्सीन और अद्वियात की खरीदारी शामिल है। मंसूबे में कुत्तों की नसबंदी खुराक के साथ 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद मुंतकिली भी शामिल है।